हेलो एवरीवन, दिस इज विकास और स्वागत है बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वीडीए ई लर्निंग। तो बच्चों हमने पार्ट 1 में सेट थ्योरी के क्या सीख लिया था, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है, वो जरूर देखना। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आप पार्ट 2 देख के कुछ नहीं कर पाओगे, तो पार्ट 1 जरूर देखें। उसके बाद आगे हमने कंटिन्यू किया पार्ट 2। आज हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2। तो पार्ट 2 क्या है बच्चों? पार्ट 2 में क्या आएगा? हमने सबसे पहले पार्ट 1 में क्या देखा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट किस तरीके से कर सकते हैं हम, टाइप्स ऑफ सेट क्या क्या हैं, हमने सबसेट्स के बारे में पढ़ा, अ नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकाल सकते हैं किसी भी एक डेफिनेट सेट्स के। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों वेन डायग्राम्स के बारे में, वेन डायग्राम कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। दूसरा हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस क्या होते हैं, इंटरसेक्शन, यूनियन, ये सब क्या हैं, ठीक है, इनको समझेंगे। तो वीडियो में बने रहना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए जो एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी को। पार्ट 2। तो पार्ट 2 में सबसे पहले एक हमें टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी वेन डायग्राम को समझने से पहले, जो है बच्चों यूनिवर्सल सेट। क्या है बच्चों? यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट को समझने के लिए हमें एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी, पावर सेट क्या होता है, ठीक है। एक होता है बच्चों पावर सेट, इसी को हम बोलते हैं बच्चों फैमिली सेट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? फैमिली सेट। और दूसरा इसी का एक जस्ट सेम तो नहीं कह सकते बट मे बी सिमिलर, यूनिवर्सल सेट। दो अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे हमने इक्वल इक्विवेलेंट पढ़ा था, उसी तरीके से जैसे हमने डिसजॉइंट पढ़ा था और ओवरलैपिंग, उसी तरीके से पावर और फैमिली सेट्स भी हैं। सपोज मेरे पास कोई एलिमेंट्स हैं a 2, 3, b है मेरे पास कोई एलिमेंट सपोज p, q, और c मेरे पास कोई एलिमेंट है सपोज 5, ठीक है। अगर मुझे इसको पावर सेट में बनाना है तो पावर सेट क्या होता है बच्चों? इन तीनों को फैमिली ऑफ सेट्स, सारे के सारे सेट्स एक साथ लिख दो। क्या लिखोगे? 2, 3, p, q और 5। तो ये क्या है बच्चों? फैमिली ऑफ सेट्स है, पावर सेट्स में हमने लिख दिया, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या देखा हो, क्वेश्चन में इस तरीके से दे देता है वो, a इज अ पावर सबसेट ऑफ 2, 3। क्या लिख देगा? a इज अ पावर सबसेट ऑफ 2, 3। तो इसका मतलब क्या है? पावर सबसेट ऑफ 2, 3 का मतलब है कि a जो है, जो एक जो सबसेट है, a के जो एलिमेंट्स हैं, जो a में जो सेट में एलिमेंट है 2, 3 है, बट पावर लगा दिया आगे पे और पावर में सबसेट पूछ लिया। तो पावर में जो सबसेट पूछा है उसमें तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे बच्चों? 2, 3, 2 जैसे हमने अभी पढ़ा था, 3 और कौन सा हो गया बच्चों? 5। तो ये 4 एलिमेंट्स आ गए किसमें बच्चों? पावर सबसेट में। तो पावर सबसेट एक तरीके से क्यूमुलेटिव टाइप का है, सम ऑफ ऑल द सेट्स, ये समझ सकते हो तुम, ठीक है। यूनिवर्सल सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल सेट जो होता है बच्चों, जैसे इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? कैपिटल U से। यूनिवर्सल सेट का मतलब समझो, अगर सपोज हमारे पास A क्या है, सपोज हमारे पास A जो है प्राइम नंबर्स का सम है, B जो है प्राइम नंबर्स है, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, B हमारे पास इवन नंबर्स का सेट है, क्या है? इवन नंबर्स का सेट है, और C हमारे पास ऑड नंबर्स का सेट है, क्लियर, और D हमारे पास सपोज कंपोजिट नंबर का सेट है, ठीक है। काफ़ी नंबर्स हो गए। यूनिवर्सल सेट का मतलब हम क्या लेंगे? नेचुरल नंबर्स। क्या लेंगे? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मतलब क्या है? जिसमें सारे के सारे नंबर्स क्या हो जाए? कंबाइन हो जाए, क्लियर। तो सम ऑफ ऑल द सेट्स, मतलब दोनों सेम हैं बट यूनिवर्सल सेट हम जनरली यूज करते हैं किसमें बच्चों? वेन डायग्राम्स में, ठीक है। समझ गए होंगे दोनों मतलब। ये एक तरीके से डेफिनेट के लिए हम बात करते हैं, बट ये जो केस आता है इनडेफिनेट, मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। अब ये तो इवन नंबर से कब तक, कहाँ तक जाएंगे? अप टू इनफाइनाइट तक, बट ये पावर सेट अप टू इनफाइनाइट की बात नहीं करता। फैमिली ऑफ सेट, फैमिली तो इनफाइनाइट नहीं हो सकती ना, तो इसीलिए मैंने फैमिली सेट लिखा। तो यूनिवर्सल सेट मे बी डेफिनेट और मे बी इनडेफिनेट, बट फैमिली सेट ऑलवेज अ डेफिनेट सेट, क्लियर। तो फैमिली सेट हमने पढ़ लिया है, यूनिवर्सल सेट भी पढ़ लिया है। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है बच्चों जिसका नाम है ऑपरेशंस ऑफ सेट। क्या है बच्चों? ऑपरेशंस ऑफ सेट। काफी अच्छा यहां से क्वेश्चन भर भर के आए हैं एनडीए में, और आपको भी वो एग्जाम, जितनी भी क्वेश्चन एग्जाम में वो फोड़ गए हैं, बस ये समझ लो, ठीक है। देखो अब हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशंस ऑफ सेट।
क्या पढ़ने वाले हैं? ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। अच्छा, ऑपरेशंस ऑफ सेट्स को समझने से पहले हम ये समझते हैं ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर मैथ्स में क्या होता है? जैसे सपोज हमारे पास कोई नंबर मैंने लिखा 1 + 2, तो ये कितना होगा? 3। तो प्लस का मतलब क्या है? ये ऑपरेटर ही तो है। ये अलग अलग नंबर थे, इनके बीच में एक साइन लगा दिया मैंने। क्या लगा दिया? साइन। किसका साइन? प्लस का। तो उसने बोला कि ऐड करो। सपोज मैंने बोला 3 - 2, 3 - 2, तो यहाँ पे क्या किया मैंने? नंबर चेंज किया और एक ऑपरेटर चेंज कर दिया, माइनस लगा दिया, तो आंसर कितना आ गया? 1। मैं लिखा 3 × 2, कितना आ गया? 6। मतलब ऑपरेटर के हिसाब से हमारे आंसर आ रहे हैं। क्लियर? तो ऑपरेटर का मतलब समझ गए होंगे तुम कि हमें ऑपरेशन अलग अलग पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? सपोज इसमें कौन कौन से हैं सेट्स के अलग अलग ऑपरेटर्स होते हैं, वो हमें समझना है। ठीक है, मेनली 4 ऑपरेटर्स हैं जनरली हम जो देखते हैं। ठीक है, पहला हम जो पढ़ते हैं बच्चों वो है A यूनियन B। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? हम यूनियन। क्या बोलते हैं? यूनियन। ठीक है, पहले मैं लिख लेता हूँ सारे। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये यूनियन है। ये उल्टा U तुम बोलोगे, इसको हम बोलते हैं बच्चों क्या? इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। ठीक है, एक और आता है बच्चों A - B, इसको हम बोलते हैं ऑब्वियसली डिफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिफरेंस। और एक और आता है बच्चों हमारे पास A ∆B। अब इस डेल्टा को हम बोलते हैं बच्चों डिफरेंस तो है, बट कौन सा डिफरेंस है? सिमेट्रिक डिफरेंस है। कौन सा डिफरेंस है? सिमेट्रिक डिफरेंस है। क्लियर? अब इन चारों का मैं आपको मतलब बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज मैंने कोई सेट लिया A 1, 2, 3। B मैंने जो कोई सेट लिया जिसमें एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4। और U जो मैंने यूनिवर्सल सेट लिया, सपोज उसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। मतलब 10 से छोटे नेचुरल नंबर मैंने लिए हैं। ठीक है, A मैंने लिया 1, 2, 3, B मैंने लिया 2, 3, 4। आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, मे बी आप कुछ भी ले सकते हैं। U मैंने लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 and 8 and 9। ठीक है, अब यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब बच्चों समझो, यूनियन का मतलब होता है सबको एक साथ करना। यूनियन का मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा हो फैक्ट्री में यूनियन होती है, लेबर्स की यूनियन होती है, तो वो क्या करते हैं? यूनियन मतलब एक साथ कंबाइन करना। तो A यूनियन B मतलब A के जो एलिमेंट्स हैं और B के एलिमेंट्स हैं सबको कंबाइन करना। अब सबको कंबाइन कैसे करेंगे? 1, 2, 3, 2, 3, 4 ये लिखेंगे। बट 2 और 3 क्या है बच्चों? कॉमन है। तो सेट्स में हमने पढ़ा है कॉमन नहीं लिखते हैं, मैंने बुक में बताया था। तो A यूनियन B क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे 1, 2, 3, 4। क्लियर? कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में डिस्कस करेंगे। ओके, A इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन का मतलब होता है बच्चों कॉमन एलिमेंट्स। कौन सा एलिमेंट? कॉमन एलिमेंट्स। क्लियर? तो कॉमन कौन कौन से हैं? कॉमन कौन कौन से बताओ? कॉमन कौन कौन से A और B में? ये कॉमन है। तो कौन से कॉमन है? 2, 3। ये क्या हो गया बच्चों? A इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन। अब आते हैं हम डिफरेंस पे। A - B। डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं डिफरेंस में समझने में। डिफरेंस बहुत ही जरूरी भी है समझना। ठीक है, डिफरेंस का मतलब क्या है? A - B। A के ऐसे एलिमेंट जो B में नहीं है, ढंग से सुनना, A के ऐसे एलिमेंट जो B में नहीं है। कौन सा एलिमेंट है जो A का B में नहीं है? ओनली 1। तो आंसर कितना होगा बच्चों? 1। क्लियर है? और अगर मैंने यहीं पे B - A पूछ लिया, आप क्या बोलोगे? B के ऐसे एलिमेंट जो A में नहीं है वो कौन सा है? 4। क्लियर? अभी मैंने आपको ऑपरेशंस दिखाए हैं थ्योरेटिकली, इसका एक वेन डायग्राम भी बनाऊंगा इसके बाद, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। क्लियर? अब समझते हैं दूसरा A ∆B सिमेट्रिक डिफरेंस। देखो सिमेट्रिक डिफरेंस को एक टर्म याद कर लेना, जहां पे भी डेल्टा दिखे इसका मतलब कॉमन को हटाकर। क्या बोला मैंने? कॉमन को हटाकर। कॉमन को हटा दो, बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वो सब कुछ इसमें आंसर होगा। कॉमन को हटा दो। कॉमन कौन कौन से हैं? 2 और 3। 2 और 3 को हटा दो, बाकी सारे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं बोलो? 1, 4। 1, 4। देखो बच्चों बाकी कोई पॉसिबिलिटी बन रही है?
बच्चों बन रही बाकी कोई पॉसिबिलिटी? बिल्कुल बन रही। एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है, हमने यूनियन का यूज़ नहीं किया अभी तक। क्या नहीं किया? यूनियन का यूज़ नहीं किया। तो यूनियन को यूज़ करने के लिए एक और टर्म हम लगा देते हैं यहाँ पे, जिसका नाम है बच्चों कॉम्प्लीमेंट्स। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स क्या है? सपोज मैंने बोला ए डैश, क्या होगा? ए डैश होता है बच्चों u माइनस ए। क्या होता है? u माइनस ए। u माइनस ए मतलब क्या होगा? u के ऐसे एलिमेंट जो a में नहीं है। तो कौन सा एलिमेंट है? 4 5 6 7 8 9। क्या आंसर? 4 5 6 7 8 और 9 जो a में नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट्स भी एक तरीके का क्या है? ऑपरेशन है। बट मेनली जनरली यही चारों हमने इसी के थ्रू डिफरेंस का ही पढ़ा है। तो जनरली यही है हमारे पास, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट्स, डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है बच्चों, तो ये ऑपरेशंस ऑफ सेट्स हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये क्या है बच्चों, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसी के थ्रू आपको वेन डायग्राम भी समझ में आएगा। चलो एक काम करते हैं, इसका वेन डायग्राम भी बताता हूँ मैं। ठीक है, अब देखो बच्चों वेन डायग्राम की कहानी क्या है। सबसे पहले वेन डायग्राम की कहानी समझते हैं। अब वेन डायग्राम क्या होता है यहीं पे समझ लो आप। देखो वेन डायग्राम क्या है। ठीक है, वेन डायग्राम आपने समथिंग कुछ ऐसा देखा होगा, इस तरीके से आपने वेन डायग्राम देखे होंगे। ठीक है, और उसमें दो गोले इस तरीके से देखे होंगे, अलग अलग भी हो सकते हैं। रेक्टेंगल का मतलब क्या है? यू है, यूनिवर्सल सेट मतलब सबसे बड़ा सेट। तो यू रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट क्यों करते हैं? क्योंकि मैक्सिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका होता है बच्चों? रेक्टेंगल का होता है। क्रॉस सेक्शनल नहीं कह सकते, सेक्शनल एरिया कहेंगे। क्रॉस सेक्शनल तब हो सकता है अगर ये 3D सरफेस होता। 3D मतलब क्यूबॉइड होता, तो उसको बीच से काट के तब हम रेक्टेंगल देखते हैं। मिनिमम क्रॉस सेक्शनल के लिए हम, मिनिमम सेक्शनल एरिया के लिए हम क्या बोलते हैं? सर्कल। अब समझो सर्कल की कहानी क्या है। सपोज एक स्पेयर है, मान लो आपने एक बकेट लिया, उसमें पानी लिया और आपने क्या किया, मान लो आप कपड़े धो रहे हो, डिटर्जेंट डाला, डिटर्जेंट को क्या किया? स्टेयर किया आपने। ठीक है, मिलाया, तो आपने देखा होगा बबल्स की फॉर्म बनती है। अब वो बबल्स जो हैं ये समझो रेक्टेंगुलर या क्यूबॉइड इस फॉर्म में क्यों नहीं बनते, या ट्रेपेजोइडल इस फॉर्म में क्यों नहीं बनते, वो स्पेरिकल फॉर्म में क्यों बनता है? क्योंकि मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया, मिनिमम सेक्शनल एरिया किसी को अगर चाहिए होता है फॉर्म करने के लिए, तो वो क्या होता है बच्चों? वो स्पेयर का एरिया होता है। मीन्स बबल स्पेयर इसीलिए होते हैं क्योंकि उसको बनाने के लिए मिनिमम सरफेस एरिया चाहिए। तो अगर हम एक स्पेयर को बीच से काट दें तो वो क्या बन जाएगा बच्चों? सर्कल बन जाएगा। तो मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कल रिप्रेजेंट करता है, और मैक्सिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे पास? क्या रिप्रेजेंट करता है? रेक्टेंगल। तो ये इसकी थ्योरी थी, समझना जरूरी है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर समझना जरूरी है, पता होना चाहिए अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ये मैंने बना दिए क्या? वेन डायग्राम। ये रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ नेम ऑफ अ सेट। ये सपोज ए है और ये क्या है? बी। ठीक है, चलो मैंने आपको समझा दिया वेन डायग्राम क्या है। यहाँ पे बनाते हैं वेन डायग्राम को। क्लियर? चलो इसको कैसे बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, कुछ मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलो सपोज यहाँ पे मैंने कोई ले लिया ए और कोई बी ले लिया। ठीक है, ये ए है और ये क्या है? बी, और ये क्या है बच्चों? यू। ठीक है, ए में कौन कौन सा एलिमेंट है बिल्कुल समझो, 1, 2, 3। तो 2, 3 तो हमारे पास क्या है? कॉमन है। 1 और 4 बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, अब मुझे आंसर बताओ क्या क्या है। देखो ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या है? 1 2 3 4, मतलब ये वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट जो ए और बी के अंदर है वो ए यूनियन बी है। क्लियर? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मीन्स 2, 3। 2, 3 मीन्स ये जो बीच वाला पार्ट है, ये जो बीच वाला पार्ट है ये क्या है? इंटरसेक्शन है। ये वाला पार्ट, ये वाला कौन सा वाला? ये वाला, ये क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? और समझते हैं ए माइनस बी। ए माइनस बी 1, ये वाला पार्ट कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट। इसको दूसरे कलर से शेड करता हूँ। ये वाला पार्ट ये कौन सा है? ए माइनस बी। ये कौन सा पार्ट है बच्चों? जो ब्लू से शेड कर रहा हूँ ये क्या है? बी माइनस ए। क्लियर? और 1 और 4, 1 और 4 क्या है? अगर ए माइनस बी और बी माइनस ए को कंबाइन कर दूं तो क्या बन जाएगा? सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या बन जाएगा? सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस मीन्स सिमेट्री होती है ना बीच में, तो ये कुछ इस तरीके से है और ये कुछ इस तरीके से है, तो ये क्या बन गया? सिमेट्रिक डिफरेंस। ये 1 है और ये क्या है बच्चों? 4 है। इसके बीच में हमने क्या लगा दी? एक्सेस लगा दी जिसके बीच में सिमेट्री पता चल जाए।
ये बन गया a माइनस बी, ये बन गया b माइनस ए, और टोटल क्या बन गया बच्चों a डेल्टा b, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये कहीं बुक में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, ये प्रैक्टिस के साथ साथ आप सीखोगे, ठीक है। और कोई सेट है इसमें? नहीं, और कोई सेट नहीं, डिफरेंस बढ़िया। कॉम्प्लीमेंट्स कैसे बताओगे? कॉम्प्लीमेंट्स क्या है? 4 5 6 7 8, अब यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, बाकी एलिमेंट्स क्या होंगे? बाहर होंगे, 5 6 7 8 और मान लो 9, ठीक है, जो क्या है यूनियन में आता है, ओ सॉरी यूनिवर्सल सेट में आता है। क्लियर? तो ए डैश हम बना सकते हैं 4 5 6 7 8 9, उन एलिमेंट्स को कर देंगे शेड जो इसमें आएंगे। क्लियर? तो वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा हमारा, ठीक है, रेक्टेंगुलर, उसके अंदर सर्कुलर। अब हम पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम के साथ साथ हम पढ़ने वाले हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम, ठीक है। डी मॉर्गन्स थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम पे। तो बच्चों अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है बच्चों? डी मॉर्गन्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, रिगार्डिंग हमें कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में, उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है। क्या टॉपिक है? डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। 2 लॉ दिए इन्होंने, ठीक है, किसके रिगार्डिंग है बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्स के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग है? रिगार्डिंग कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स तो मैंने बता दिया था आपको क्या होता है, u माइनस ए। अगर सपोज a डैश पूछा है हमसे, क्या होता है? जैसे सपोज हमने बोला a डैश, क्या बोला? a डैश, तो a डैश क्या होता है बच्चों? u माइनस ए, ठीक है। यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट हैं जो a में नहीं है वो होता है, ठीक है। तो डी मॉर्गन्स लॉ 2 तरीके से मैं समझाता हूँ आपको, 2 लॉज हैं। देखो, सबसे पहला लॉ क्या कहता है? a यूनियन b का डैश, a यूनियन b का डैश जो होता है वो होता है a डैश इंटरसेक्शन b डैश, ठीक है। जस्ट थोड़ा इसका अपोजिट कर दो, दूसरा लॉ बन जाएगा a, यहाँ पे यूनियन था, अब क्या कर दोगे? इंटरसेक्शन b डैश, और उसको लिख लो a डैश, यहाँ पे यूनियन इंटरसेक्शन, यहाँ पे क्या कर दोगे? यूनियन b डैश। एक लॉ लिख दिया मैंने a यूनियन b का डैश, उसके दूसरे राइट हैंड साइड में उसका साइन चेंज करके अलग अलग डैश करते हैं इंडिविजुअल। तो इसको सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं, सच में ऐसा पॉसिबल है क्या? देखो, सपोज कैसे प्रूफ करते हैं? सपोज हमने एक वेन डायग्राम बनाया, ठीक है। हम सपोज क्या बना रहे हैं, हमने एक ओवरलैपिंग सेट से ही लिया है। सपोज ये u है, ये a है, और ये क्या है? b। सपोज LHS की बात करें, हम किसकी बात करें बच्चों? LHS की। LHS क्या है? a यूनियन b, a यूनियन b का डैश, a यूनियन b, मतलब a यूनियन b ये होगा पूरा का पूरा, ठीक है, बिल्कुल ये होगा। इसके a और b के अंदर जो होगा वो a यूनियन b होगा, और डैश क्या होगा बच्चों? डैश वो होगा a यूनियन b के अलावा बाकी सब कुछ। इस पे हाथ रख दो और बाकी सबको शेड कर दो, डैश लग गया मतलब u माइनस ए, ये है इसका मतलब। क्लियर? समझ गए? क्या यही आंसर राइट हैंड साइड में भी आ रहा है? चेक करें, देखो a डैश, इसको अलग से बनाते हैं, इसको यहां बनाते हैं, देखो, ठीक है, देखो a है, ये b है, ये u है सपोज, ठीक है। a डैश क्या होगा बच्चों? a डैश का मतलब क्या है? u माइनस ए, u माइनस ए, a डैश, a ये है बच्चों पूरा, बिल्कुल है पूरा, इसके अलावा बाकी सारा, तो इसके अलावा बाकी सारा क्या है? ये हो गया क्या? ये हो गया a डैश, बिल्कुल सही। b डैश क्या होगा? b डैश मीन्स, b डैश का मतलब क्या है? और बीच में इंटरसेक्शन लगा है, a डैश और b डैश के बीच में कॉमन। b डैश क्या होगा बच्चों? इसी में देखो, b डैश का मतलब b को छोड़ के सारा, b को छोड़ के सारा, तो b को हटा दो, b को छोड़ के सारा, तो ये कॉमन है, b को छोड़ के सारा, बन गया एक सेम डायग्राम, बन गया सेम डायग्राम। समझ में आ रहा है क्या लॉ है ये? ठीक है, a यूनियन b का डैश इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b से, b को छोड़ के सारा का मतलब क्या है? b को छोड़ दिया हमने, बाकी सारा तो क्या था? कॉमन था, तो कॉमन मतलब इंटरसेक्शन ही पूछा हुआ है। चलो इसमें देखते हैं a इंटरसेक्शन, इसको बनाता हूं मैं, ठीक है, a इंटरसेक्शन b डैश, a इंटरसेक्शन b का डैश, a इंटरसेक्शन b, ओके लिखो, a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b क्या होगा? ये
बिल्कुल। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये होगा कि नहीं होगा, बोलो, बताया तो है, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब इस पे हाथ रख दो, जब डैश आ जाए हाथ रख दो इस पे, इसके अलावा सारा, तो इसको हटाओ, इसके अलावा सारा, इसके अलावा सारा मतलब जो भी बचा है उसको हाईलाइट कर दो। क्लियर? इससे डिफाइन हैंड साइड सॉल्व करते हैं बच्चों। राइट हैंड साइड क्या होगा, देखो याद रखना, इसमें क्या है, इसमें सारा सब कुछ आया था, बस ये नहीं आया था, ये नहीं आया था, इसको क्रॉस कर दिया मैंने, बाकी सब कुछ आया था। क्लियर? चलो, क्या इसमें भी यही आएगा, देखते हैं। ये बनाया मैंने ए बी और यू सपोज, ठीक है। ए डैश में बच्चों क्या आएगा, जैसे यहाँ पे आया था, ए डैश में क्या आया था, ए डैश में क्या आया था, ए को छोड़ के, ए को, इसको ए को छोड़ के बाकी सारा, तो मतलब ये बाकी सारा तो यही हो गया, ए को छोड़ के बाकी सारा मतलब ये। चलो, बी डैश का मतलब क्या होगा, बी को छोड़ के बाकी सारा, तो बी को छोड़ दिया हमने, बी को छोड़ देते, चलो बी को छोड़ देते हैं आपके लिए, चलो बी को छोड़ दिया, बाकी सारा, तो बाकी सारे में ये भर जाएगा। अब ध्यान रखो, बी को हमने छोड़ दिया, बट साइन किसका है बच्चों, यहाँ पे साइन है यूनियन का, तो हमें बी भी लेना पड़ेगा। वहाँ पे इंटरसेक्शन था इसलिए हमने कॉमन लिया, तो कॉमन के चक्कर में यहाँ पे ये हट गया, बट यहाँ पे क्या है, इंटर यूनियन है, तो यूनियन में मतलब सारा, तो ये सब कुछ आ गया। क्लियर है या नहीं है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें भी बिल्कुल यही समझ में आ रहा है हमें, बीच वाला नहीं है। क्लियर? तो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे इंटरसेक्शन और यहाँ पे क्या है, यूनियन है। डी मॉर्गन लॉ क्यों जरूरी है बच्चों, डायरेक्ट अगर आपको डी मॉर्गन लॉ याद है तो आप बहुत से क्वेश्चन चुटकियों में कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे एरिया क्या है, शेडेड हो गए हैं। यहाँ पे कौन कौन से एरिया शेडेड, यहाँ पे अलग कोई दूसरे एरिया शेडेड है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ है। इसमें बच्चों एक फॉर्मूला होता है, हमें जो समझना है, देखो इसी में समझ लेते हैं, अगर आपको यहीं पे समझाता हूँ मैं। देखो सपोज अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है, चलो इसको मिटा देता हूँ एक बार, फिर समझते हैं, ठीक है। चलो, अब देखो बच्चों, हमारे पास दो चीज़ें हैं, या फिर हम सॉल्व करें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, मॉर्गन्स लॉ से, डी मॉर्गन्स लॉ से, या वेन डायग्राम से सॉल्व करें हम किसी भी क्वेश्चन को, या फिर हम सीधा थ्योरेटिकल एनालिसिस करें। अब थ्योरेटिकल एनालिसिस के लिए भी, जिसकी ग्राफिक्स, जिसको इमेजिनेशन पावर जिसकी अच्छी नहीं है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, वेन डायग्राम नहीं बना सकता, तो उसके लिए भी सोल्यूशंस हैं। सपोज अगर हमारे पास, हमने सपोज ये माना कि हमारे पास जो सेट्स हैं बच्चे, वो क्या है, ओवरलैपिंग सेट है। क्या है बच्चों, ओवरलैपिंग सेट्स हैं, ठीक है। तो ओवरलैपिंग सेट्स का मैं एग्जांपल देता हूँ। ए क्या है मान लो 1 2, और बी क्या है मान लो 2 3। तो 2 क्या है बच्चों, इसमें ओवरलैप कर गया, 2 क्या कर गया बच्चों, इसमें ओवरलैप कर गया, कुछ इस तरीके से 2 1 3। ये ए है और ये क्या है, बी है, ये क्या है, यू है, ठीक है। क्लियर है? अब मुझसे कोई पूछे कि व्हाट इज ए यूनियन बी, व्हाट इज ए यूनियन बी, तो मैं क्या बोलूँगा, 1 2 3, 1 2 3 बोलूँगा, बिल्कुल बोलूँगा। बट अगर मुझसे कोई ये पूछे कि एन कार्डिनल नंबर ए यूनियन बी में कितने हैं, कार्डिनल नंबर मीन्स कितने टर्म्स हैं ए यूनियन बी में, तो मैं बोलूँगा सीधा 3, ठीक है। किससे बोला मैंने, ये वेन डायग्राम से बोला है, जो मैंने आपको पढ़ाया। बट अगर हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला आ जाए जिसको वेन डायग्राम बनाने की जरूरत ही ना पड़े, तो वो भी है बच्चों। देखो फॉर्मूला क्या है, अगर हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स हैं, कट कर देना, हाँ हाँ, तो बच्चों फॉर्मूला क्या है, अगर हमारे पास ओवरलैपिंग सेट है, ओवरलैपिंग सेट का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे हमें दिख रहा है ए इंटरसेक्शन बी क्या नहीं है, इसमें कोई ना कोई एलिमेंट है, तो डज नॉट इक्वल टू 0, डज नॉट इक्वल टू 5, मतलब कुछ ना कुछ है। इसका मतलब क्या है,
ओवरलैपिंग सेट में अगर मैं लिखूंगा एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। क्या लिख सकता हूँ? एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो एन ए कितना है बच्चों? ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 2। बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 2। और ए इंटरसेक्शन बी, ओवरलैपिंग जो एलिमेंट है वो कितने हैं? 1 है। कौन सा नंबर है? 2। तो 1। 2 + 2 - 1 कितना हो गया बच्चों? 3। आ गया बिल्कुल सेम आंसर। और अगर सपोज हमारे पास डिसजॉइंट सेट आ गए, ये केस 1 मैंने लिया था, अगर सपोज हमारे पास डिसजॉइंट सेट आ गए, थोड़ा कहानी चेंज हो जाती है। थोड़ा कहानी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। चेंज कैसे हो जाएगी? सपोज ए हमारे पास 1 2 तो हैं, बट बी हमारे पास 2 3 की जगह 3 4 आ जाए, तो हमारा जो वेन डायग्राम कुछ ऐसे बन रहा था वो कैसे बनेगा? डिसजॉइंट, अलग अलग बनेगा। तो यहाँ पे यू सपोज ये ए है, ये बी है, यहाँ पे 1 2 है और यहाँ पे क्या है? 3 4 है। तो हमें यहाँ पे ओवरलैपिंग, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या है बच्चों? कुछ है क्या ए इंटरसेक्शन बी? तो कोई कॉमन है? नहीं है। तो कॉमन नहीं होता। इंटरसेक्शन बी क्या है? 5 है। तो इंटरसेक्शन बी एक तरीके से बोलें 5 का मतलब क्या है? नंबर कितने हैं ए इंटरसेक्शन बी में? वो मैं बोलूँगा 0 है। कितने हैं नंबर? 0। तो 0 को लिख लेंगे, क्या करेंगे हम यहाँ पे? ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होगा वो सिर्फ क्या होगा बच्चे? एन ए प्लस एन बी। एन ए प्लस एन बी। तो ए में कितने एलिमेंट्स है बच्चों? 2। और बी में भी कितने हैं? 2। तो टोटल आंसर कितना आ गया? 4। यहाँ पे भी हम करेंगे ए यूनियन बी, तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो यहाँ से भी ए यूनियन बी कितना आएगा? 1 2 3 4। और एन कितना आएगा? ए यूनियन बी बिल्कुल 4 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 4। तो काफ़ी आसान चीज़ें थी बच्चों ये। डी मॉर्गन्स लॉ से हमने क्या पढ़ लिए? फॉर्मूले पढ़ लिए। अगर हमें क्या नहीं आती है? वेन डायग्राम नहीं आता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारी सेट थ्योरी खत्म होती है। एक फॉर्मूला और है, अगर आप जानना चाहो, वो 3 के लिए है बच्चों। मैं वो लिखा नहीं रहा। जैसे मान लो ए यूनियन बी है, तो ऐसी ए यूनियन बी यूनियन सी अगर आ जाए तो फॉर्मूला क्या बनेगा? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए, और प्लस लास्ट में क्या बच जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, वो भी ठीक फॉर्मूला है, बट इतना यूजफुल नहीं है। वो हम वेन डायग्राम से ही ज़्यादातर हम सॉल्व कर देते हैं ऐसे क्वेश्चन को, अगर 3 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। वेन डायग्राम बहुत ईजी है समझना। तो वेन डायग्राम के हम क्वेश्चन करेंगे बच्चों सेट्स के। इसके बाद जो वीडियो आएगी सेट्स के क्वेश्चंस आएंगे, प्रीवियस ईयर के, एनडीए के, और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका जो पीडीएफ होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में क्या कर दूंगा, उसको पीडीएफ्स को सेंड कर दूंगा। ठीक है, अपलोड कर दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी है बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।